Hello guys, welcome to my class. Today I will continue the remaining part of chapter 7 and the name of the chapter is Packing. This chapter has been taken from class 9th English. Dear students, as you can see, this is part 3 and we will continue our part 3 from the paragraph 6th. Let's continue. Before starting this video, let me introduce again these three characters. First one is the narrator, who is the writer. Second one is George, and the third one is Harris, who were the friends of the narrator. ये नरेटर के दोस्त हैं और नरेटर जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो अपने आप को कंडेम करते हैं, क्लेम करते हैं कि ही हैज़ मास्टरी ओवर पैकिंग करने में उन्हें बहुत आनंद आता है और उन्हें पैकिंग में मास्टरी है। तो चलिए देखते हैं क्या बता रहे हैं यहाँ पर। ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। अबाउट विच ऑब्जेक्ट ही इज टॉकिंग हियर? गाइस, ही इज टॉकिंग अबाउट अ टूथब्रश। At the end of part 2, we will come to know that the narrator already mentioned that his toothbrush often haunts him even after the packing of it. यहाँ पर राइटर क्या बता रहे हैं कि उनका जो टूथब्रश है वे हमेशा पैकिंग करने के बाद उसे भूल जाते हैं कि उन्होंने उस टूथब्रश को अपने साथ रखा भी है या नहीं, और वो अक्सर उन्हें आधी रात में नींद में उठते समय भी सपने में ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने टूथब्रश को पैक नहीं किया है। देखिए, ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर बट आई कुडंट फाइंड माई ओन। यहाँ पर वो अपना टूथब्रश ढूंढ रहे थे और वो पाते हैं, यहाँ पर वे कह रहे हैं कि अपना टूथब्रश ढूंढने के चक्कर में जब मैंने मेरा बैग ओपन किया, पैकिंग अनपैक की, तो मुझे जॉर्ज और हैरिस का टूथब्रश 18 टाइम्स मिला, 18 बार उन्हें देखने को मिला। बट आई कुडंट फाइंड माई ओन, लेकिन उन्हें खुद का टूथब्रश दिखाई नहीं दिया। I put the things back one by one and held everything up and shook it. परंतु जब उन्हें अपना टूथब्रश नहीं मिला तो उन्होंने फिर से सभी वस्तुओं को एक एक करके अंदर रखना शुरू कर दिया और सभी को ऊपर उठा कर वे झटकार कर देखने लगे कि शायद कहीं पर उनका टूथब्रश छिपा हुआ हो। Then I found it inside a boot. Here you can see this is the boot on his hand and this is the toothbrush. ये देखिए, जब वे इसी तरीके से चीज़ों को खोल करके रख रहे थे तो उन्होंने पाया कि उनका टूथब्रश एक जूते के अंदर रखा हुआ है। एंड आई रिपैक्ड वंस मोर, और फिर से अपना टूथब्रश मिलने के बाद उन्होंने फिर से पैकिंग शुरू कर दी और पूरा बैग पैक कर दिया। Here one thing we can surely say that the narrator of this story is a confused person. यहाँ पे जो नरेटर हैं, जो राइटर हैं, जो ये स्टोरी नरेट कर रहे हैं, बता रहे हैं, उनके बारे में हम एक चीज़ कह सकते हैं कि वे कैसे इंसान होंगे बाय नेचर। ही इज़ कन्फ्यूज, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहने वाले, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आप उनकी पैकिंग और अनपैकिंग देख सकते हैं किस तरीके से वो कन्फ्यूज़न में थे, वेदर ही हैज़ पैक्ड हिज bag properly, things, objects properly or not. Next paragraph, this is paragraph 7. When I had finished, George asked if the soap was in. और जब मैंने अपना पूरा बैग पैक कर लिया तो फिर से जॉर्ज ने मुझे एक चीज़ की ओर इशारा किया और क्या कहा कि if the soap was in, क्या मैंने साबुन को अंदर रख लिया है या नहीं, साबुन भी पैक किए हैं या नहीं। I said I didn't care a hang whether the soap was in or whether it wasn't. तो यहाँ पर नरेटर ने झुंझलाते हुए क्या जवाब दिया कि मुझे इस बात की क्या नहीं है, मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मैंने सोप को, साबुन को अंदर रखा भी है या नहीं। एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट, और झटके के साथ यहाँ पर क्या किया,
राइटर ने बैग को झटका दे करके पैक किया, ऊपर से चेन चढ़ाई और उसे बंद कर दिया। एंड फाउंड दैट आई हैड पैक्ड माई स्पेक्टिकल्स इन इट। और इस पैकिंग के दौरान जब उन्होंने पूरा बैग पैक कर लिया तब उन्हें होश आता है कि उन्होंने अपने पहने हुए जो स्पेक्टिकल्स थे, जो उनके चश्मे हैं, उन्होंने, ये देखिए यहाँ पर उनकी आंखों में आपको चश्मे नहीं दिखाई देंगे, इसलिए जैसे ही उन्हें याद आता है कि भाई उन्होंने इस टूथब्रश ढूंढने के चक्कर में उन्होंने खुद के चश्मे भी अंदर डालकर रख दिए हैं। एंड हैड टू रीओपन इट, और उन्हें इसे फिर से वापस से खोलना पड़ेगा। देखिए बच्चों किस तरीके से कन्फ्यूज़न की स्थिति यहाँ पर बार बार नरेटर के साथ आ रही है, जो स्टार्टिंग से क्लेम कर रहे हैं कि वो एक मास्टर पैकर हैं। इट गॉट शट अप फाइनली एट 10:05 PM, और रात को 10:05 पर उन्होंने अपने चश्मे निकाल लिए और सारा बैग फिर से पैक कर दिया। एंड देन देयर रिमेन द हैम्पर्स टू डू, और उसके बाद कुछ पैकेट अभी भी वापस रह गए थे उन्हें पैक करने के लिए। द हैम्पर्स टू डू। हैरिस सेड दैट वी शुड बी wanting to start in less than 12 hours time and thought that he and George had better to do the rest. अब सारी पैकिंग अनपैकिंग रात के 10 बजे तक चलती रही। उसके बाद Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hour time. हैरिस यहाँ पर याद दिला रहे हैं कि हमें हमारी यात्रा को शुरू करने के लिए 12 घंटे से भी कम का समय बचा हुआ। इट मीन्स हमारे पास सिर्फ इस रात का वक्त है। एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर टू डू रेस्ट, और यहाँ पर हैरिस बता रहे हैं कि भाई जब इतना कम समय है तो मैं और जॉर्ज आराम करने के लिए जाएंगे। इट मीन्स हम सोना चाहते हैं। एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन एंड दे हैड अ गो, और मैं उनकी बात से एग्री हो गया क्योंकि ये बार बार बैठकर मुझे इरिटेट कर रहे थे, एक के बाद एक सामान बता रहे थे। जिस वक्त मैं जो सामान भूल रहा था उस वक्त मुझे याद न दिलाकर जब मैं सारा सामान पैक कर लेता था उस वक्त ये मुझे याद दिलाते थे। तो ये सब मेरे लिए इरिटेटिंग हो रहा था, इसलिए मैंने उन्हें सोने के लिए जाने देना ही उचित समझा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दे बिगन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, इवेंचुअली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। अब देखिए यहाँ पर हैरिस अपने दोस्तों के बारे में क्या बता रहे हैं। दे बिगन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट और इवेंचुअली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट। यहाँ पर राइटर क्या बता रहे हैं कि जो जॉर्ज और हैरिस हैं, बिगन इन अ लाइट हार्टेड स्पिरिट, अब उनके मन का बोझ थोड़ा सा हल्का हो गया था। किनका? जॉर्ज और हैरिस का, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों के सामने सारी पैकिंग देख ली थी। इवेंचुअली इंटेंडिंग टू शो मी हाउ टू डू इट, और ऐसा लगता था कि धीरे धीरे सामान भूलने के पीछे, मेरी इस आदत के पीछे वो मुझे बार बार यही सिखाना चाहते थे कि देखो इस काम को कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं। लेट्स टर्न द पेज। आई होप यू ऑल हैव टेकन आउट योर बुक टू गेट द क्लियर व्यू। और जब वे सोने के लिए जाने लगे तो उस वक्त यहाँ पर नरेटर कह रहे हैं कि मैंने कोई भी कमेंट नहीं किया। आई ओनली वेटेड विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज। हैरिस इज़ द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। और यहाँ पर उन्हें जॉर्ज की एक बात याद आ गई जब जॉर्ज ने ये कहा था कि हैरिस द वर्स्ट पैकर इन दिस वर्ल्ड। हैरिस क्या है? इस संसार का सबसे ज़्यादा बुरी तरीके से सामान पैक करने वाला व्यक्ति है। कौन? हैरिस। और ये वर्ड किसने कहे हैं? दिस रिमार्क वॉज मेड बाय जॉर्ज। एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स and kettles and bottles and jars and piles and stoves and cakes and the tomatoes etc. और पहले तो मुझे भरोसा नहीं होता था, लेकिन जब मैंने ये सारी चीज़ें पड़ी हुई देखी, देखिए यहाँ पर किन चीज़ों के बारे में मेंशन कर रहे हैं कि आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट। पाइल्स ऑफ प्लेट, प्लेट के जो ढेर लगे हुए थे, एंड कप्स, कप और प्लेट के ढेर लगे हुए देखे, एंड कैटल्स, सॉसर एंड बॉटल्स एंड जार। इस तरीके से देखिए यहाँ पे बॉटल्स, जार,
ब्रेड नीचे पड़ी हुई है, बटर नीचे पड़ा हुआ है, चटाई नीचे पड़ी हुई है, जार नीचे पड़ा हुआ है, एंड देयर इज ऑल्सो वन डॉग इज ऑल्सो देयर, एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टमेटोज। इस तरीके से देखिए ये कितनी सारी चीज़ें ज़मीन पर बिखरी पड़ी हुई हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख करके एंड फेल्ट दैट द थिंग वुड सून बिकम एक्साइटिंग, और उनके द्वारा फैलाई हुई इन चीज़ों को देख करके मुझे भरोसा हो गया कि जॉर्ज हैरिस के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलता है। इट डिड, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप, और उनकी ऐसी हालत देख करके जब मैं चाहता था कि हैरिस जब पैकिंग करे तो मैं उसे देखूं, और नरेटर का सपना बहुत जल्दी पूरा हो गया। वो क्या कह रहे हैं, इट डिड, दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप। ये देखिए यहाँ पर जॉर्ज और हैरिस अपनी पैकिंग शुरू कर रहे हैं, और उन्होंने पैकिंग की शुरुआत कैसे की, ब्रेकिंग अ कप। उन्होंने क्या किया, एक कप तोड़ दिया। दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड, और ये पहली ऐसी चीज़ थी जो उन्होंने की थी। दे डिड दैट जस्ट टू शो यू what they could do and to get you interested। वे यहाँ पर क्या बताना चाहते थे, they did that just to show you, ये आपको दिखाना चाहते थे कि देखिए हम ऐसा भी कर सकते हैं, पर हमने ये जानबूझ करके नहीं किया। और हो सकता है they also doing so for taking your interest, आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए शायद वो ऐसा कर रहे थे। नेक्स्ट पैराग्राफ, then Harris packed the strawberry jam on top of a tomato, squeezed it। और यहाँ पर देखिए हैरिस ने क्या किया, देन हैरिस पैक द स्ट्रॉबेरी जैम को पैक किया ऑन द टॉप ऑफ ए टमाटो एंड स्क्वीज्ड इट। टमाटो के ऊपर उसने स्ट्रॉबेरी जैम को रखा एंड स्क्वीज्ड इट, और ऐसा करने की वजह से जो टमाटर था वो दब गया, स्क्वीज हो गया, पूरी तरीके से कुचल गया। एंड दे हैड टू पिक आउट द टमाटो विद द टीस्पून, और इतना भारी सामान टमाटर के ऊपर रखने की वजह से टमाटर पूरा ख़राब हो गया, और उस टमाटर को उन्हें टीस्पून से उठा करके साफ करना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न, अब ये किसकी टर्न थी, अब जॉर्ज की टर्न आने वाली थी। चलिए देखते हैं जॉर्ज भी क्या कारनामा करते हैं। एंड ही ट्रोड ऑन द बटर, क्या किया, आई डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड सैट ऑन द एज ऑफ द टेबल। अब देखिए यहाँ पर राइटर क्या कह रहे हैं कि जब मैं आया तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, इनफैक्ट कुछ कहने के बजाय मैं आकर के चुपचाप टेबल के कॉर्नर में बैठ गया। एंड वॉच देम, और बैठ करके उन दोनों को देखता रहा। हियर वी कैन से दिस इज द हैरिस, दिस इज जॉर्ज एंड दिस इज द नरेटर। It irritated them more than anything I could have said। और जब मैं उनके पास में आकर के बैठा तो उन्हें मुझे देख करके ऐसा लगा जैसे दुनिया में सबसे ज़्यादा इरिटेशन उन्हें मुझसे ही है। I felt that it made them nervous and excited। और मुझे उन्हें देख करके ऐसा लगा कि वे मुझे देख करके बहुत ज़्यादा नर्वस या एक्साइटेड फील कर रहे हैं। एंड दे स्टेप्ड ऑन थिंग्स एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और वे क्या करने लगे, जल्दबाजी में चीज़ें अपने आगे पीछे रखने लगे। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और चीज़ें पीछे रखने पर जब उन्हें जमाने की बात आई, उन चीज़ों को वापस से पैक करने की बात आई, तो पीछे रखी हुई चीज़ें उन्हें समय पर नहीं मिली। इट मीन्स वे बहुत बेतरतीब तरीके से अनसिस्टमैटिक वे में चीज़ों को रख रहे थे। एंड दे पैक द पाइस एट द बॉटम, और उन्होंने पाई जो बटर चॉकलेट का बना होता है उसे सबसे नीचे दबा दिया। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और सबसे भारी चीज़ें हल्के सामान के ऊपर रख दिए। एंड स्मैश्ड द पाइज इन, और भारी सामान ऊपर रखने की वजह से जो पाइस नीचे रखी हुई थी वे सारी कुचल गई, दब गई। सो गाइस, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से ये जो आपका पैकिंग चैप्टर है, कुछ विशेष बातें तो नहीं है, लेकिन
पैकिंग से रिलेटेड कि हम किस तरीके की गलतियां करते हैं और ड्यूरिंग द पैकिंग व्हाट मिस्टेक्स मेड बाय दीज 3 फ्रेंड्स। सो देखने को आगे भी है हमारे पास। चलिए हम हमारे नेक्स्ट पार्ट को बहुत जल्दी अपलोड करेंगे ताकि आप आगे के चैप्टर को और अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।